हेलो दोस्तों, आज हम रिवाइज़ करेंगे फेवरुस्की रिएक्शन। फेवरुस्की रिएक्शन में मैं ये वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू अगर मेरा बनाने का है तो एग्ज़ाम के लिए है, तो इसको शॉर्ट में रिवाइज़ करने के लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। ओके, तो इसमें फेवरुस्की रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट होता है हेलो कीटोन, अल्फ़ा हेलो कीटोन होना चाहिए तभी अटैक हो पाएगा। रिएजेंट में अगर हम बात करें तो OH ग्रुप या फिर OR ग्रुप हो सकता है। फिर प्रोडक्ट हमारा इसमें मिलता है ज़्यादातर ईस्टर और एसिड। अमाइड भी मिलता है पर बहुत कम, कभी कभी रिएक्शंस में दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता है। इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें साइक्लोप्रोपेनॉन और साइक्लिक कीटोन बनता है, इसलिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये सारे जो पॉइंट्स इसमें मैंने लिखे हैं ये मेनली हमको हेल्पफुल होते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन अगर होगा तो फिर वो मोर स्टेबल कार्बोनाइन पाथवे फॉलो करेगा। ये पॉइंट्स आपको जो मैंने लिखे हैं ये सब आपको माइंड में होने चाहिए, तभी आप इस रिएक्शन को कर सकेंगे। ठीक है, फिर रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक ये SN टू इन्वर्जन पर होता है। विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो ये सेमी बेंजलिक मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा। फिर जब अल्फ़ा हेलो कीटोन कार्बोनिल के पास वाले कार्बन पर जैसे Cl Br हो तो एल्को ऑक्साइड RO या फिर OH के साथ ट्रीट करते हैं तो ईस्टर या एसिड बनता है और कार्बन स्केलेटन रीअरेंज हो जाता है। जो जनरल रिएक्शन होती है वो अल्फ़ा हेलो कीटोन से बन के होती है, ईस्टर में चेंज होती है। और OH अगर हम यूज़ करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और अमीन यूज़ करेंगे तो अमाइड मिलेगा। तो ये जो डेटा है ये पूरा बुक का डेटा है, ये रिवाइज़ करने के लिए और अगर आपको बुक पढ़ने का मन है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मेन इसमें याद करने वाली चीज़ यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है हेलो कीटोन से ईस्टर में, तो मेनली यही है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज़्म पे। मैकेनिज़्म में कोई भी ऐसे मतलब हम लोग रिंग वाला स्ट्रक्चर या फिर बिना रिंग वाला, वैसे मेनली रिंग वाला ही होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, इसके जस्ट बगल में आपको एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन मेनली क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाता है और उसमें बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज वो यहाँ पे अटैक करता है, जैसे इसने दिखाया हुआ है। तो फिर क्या होता है, ये Cl क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाता है और फिर यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाती है। जब साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाती है तो फर्दर यहाँ पे क्या होता है, RO यहाँ पे अटैक करता है, RO या फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, फिर यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। फिर इसमें क्या होता है, जो मोर स्टेबल की तरफ पाथवे दिखता है वो उसको फॉलो करके रीअरेंज हो जाता है और इसी रीअरेंजमेंट को कहते हैं फेवरुस्की रीअरेंजमेंट। तो ये रही मैकेनिज़्म। और अब हम बात करते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में ये होता है कि जो मतलब कि अगर बैक पोजीशन पे जो अगर न्यूक्लियोफाइल हो, मतलब लिविंग ग्रुप होगा, अगर तब हम अटैक करने की बात करेंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगी, वो रीअरेंजमेंट नहीं होगी। अटैक के लिए हमेशा फ्रंट होना चाहिए लिविंग ग्रुप, तभी यहाँ पे रिएक्शन दिखने को मिलती है। तो इसके सारे मेन पॉइंट्स तो मैंने डिस्कस कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।